पूरे मिलाकर के 42 पॉलिटिकल लीडर्स, 30 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का आज पार्टिसिपेशन हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ मांग रखे हैं और बारी बारी से हमने सारा पॉइंट नोट भी किया है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा विषय चर्चा में लाना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। विषय तो बहुत है, कुछ विषयों पर सब लोग ने कहा कि चर्चा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। कल से सत्र शुरू होगा, परसों लोकसभा राज्यसभा नहीं होगा क्योंकि संविधान का जब संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया उसका 75 साल 26 नवंबर 2024 को पूरा होगा। तो ये 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीजें प्रकाशित होने वाले हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि संविधान बनाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया हुई थी। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का किताब जो है वो मामूली एक किताब नहीं है। उस किताब के अंदर में जो चित्र है, जो वर्णन किया गया है और जो मूल भाव है उसको जनता तक ले जाने का प्रयास हम सबको करना है। इसलिए 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब फैसला हुई कि इस देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए तो तब से लगातार संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस साल 75 वर्ष के शुभ अवसर पर धूमधाम से मनाएंगे। दिल्ली से लेकर के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश भर में इसको बड़ी जोरदार से मनाएंगे। और क्योंकि ये 75 वर्ष है संविधान दिवस का तो देश भर में साल भर मनाएंगे। ये एक दिन का इवेंट नहीं रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोच और उनके टीम ने जो संविधान इस देश को दिया है उसको जनता तक ले जाने के लिए हम लोग दूर दराज गांव तक देश के कोने कोने हर एक जगह ले जाऊंगा, हर एक परिवार के पास संविधान को ले जाऊंगा ताकि सबको संविधान का मूल भाव समझ में अच्छी तरह से आए। एक नागरिक होने के नाते हम लोग फक्र करते हैं हमारा इतना अच्छा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दिया है। तो आज के जो ऑल पार्टी मीटिंग का आउटकम मैं मानता हूँ बहुत सार्थक रही, बहुत पॉजिटिव है। सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, यहाँ तक भी छोटे छोटे पार्टी जिसका एक एमपी है और जो निर्दलीय भी है उनको भी सबको बोलने का मौका दिया और बहुत अच्छी तरह से आज मीटिंग हुई है। मैं
हमारे पूरे टीम की ओर से, संसदीय कार्य मंत्रालय का टीम की ओर से सभी पार्टी के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेगा, उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं और मेरा ओर से अनुरोध भी करता हूं। Discussion is open to all, but which are to be discussed. The issues has to be taken up before the Business Advisory Committee, and with the consent of the Honorable Chairman and Honorable Speaker, matters will be taken up. मैं स्पेसिफिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इशू इतने ज़्यादा हैं। All the issues are important. कोई इशू छोटा नहीं होता है, हर एक विषय महत्वपूर्ण होता है और सदस्यों ने कई इशू सामने रखे हैं। अगर 10-15 इशू होते तो मैं आपको गिन के बताते। इश्यूज बहुत सामने में रखे हैं और जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर बीच में जो समय मिलेगा महत्वपूर्ण इश्यूज पे सरकार और विपक्ष सब तालमेल करके हम लोग आगे चलाएंगे। इसलिए मैं एक एक विषय को, एक एक इशू को अलग से नहीं लेना चाहता। जेपीसी के बारे में मैं इतना जानकारी दूंगा कि लोकसभा में ये सदन का फैसला था कि शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले रिपोर्ट को टेबल करना है। अगर किसी कारण से कुछ दिन डिले होता है तो फिर सदन में परमिशन लेकर के उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। अभी इसका विषय का चर्चा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो बिल हमने लिस्ट एक टेंटेटिवली रखे हैं और बाकी जो हमारे ऑल पार्टी के लीडर्स ने रखे हैं उस पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस करके हम अच्छा से शीतकालीन सत्र चलाएंगे, ये उम्मीद रखता हूँ। अभी प्रपोज टेंटेटिवली 17 है, लेकिन मैं इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। कैबिनेट में बिल लेकर के पास होंगे तो फिर एडिशनल बिल लाया जा सकता है। कोई महत्वपूर्ण अर्जेंट बिल्स होता है उसका भी सदन में लाने का प्रक्रिया है। मैं एक इशू पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इश्यूज बहुत है। अगर मैं एक बिल या एक इशू पे चर्चा करूंगा तो पूरा उसी पे केंद्रित रहेगा। हर एक मुद्दा, हर एक बिल सरकार के लिए, देश के लिए, विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद जी।